प्रश्न। प्रकार अनेक पुद्गलात्मक देव अनेक अनेक पुद्गलात्मक, हाँ ठीक है, पुद्गलात्मक शब्द आया है, ठीक है ना, कल बताया पुद्गल किया है। जैसे ये अनेक पुद्गलात्मक है ना पर्याय, लेकिन किसकी है? पुद्गल। पुद्गल एक वचन है का बहुवचन है? ठीक है। अब ये पर्याय है, कितने द्रव्य है इसमें? दो द्रव्य है। तो दो द्रव्यों की जहाँ दो द्रव्य अनेक द्रव्य हो, ये भी अनेक द्रव्यात्मक है, ये भी अनेक द्रव्य। तो ये अनेक द्रव्यात्मक तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय कही है, और ये अनेक द्रव्यात्मक है तो जीव की कही जाती है। तो जीव एक वचन लेना चाहिए, दो द्रव्य की पर्याय, ऐसा लिखा गया। पर्याय एक है, एक द्रव्य की है। अनेक, ये तो मैंने कल ही उत्तर दे दिया। अनेक द्रव्य उसके मानने से इनकार थोड़ी है, तब तो अनेक द्रव्यात्मक कहा जा रहा है उसे। ये अनेक द्रव्य हैं, लेकिन पर्याय किसकी कही है? ये पहले उसमें पढ़ो किसकी कही है। अनेक द्रव्यात्मक हो गई ना। हाँ हाँ, तो जीव और पुद्गल दो द्रव्य हैं क्या भैया? कि भाई एक ही द्रव्य है? मैं अनेक द्रव्यात्मक कह रहा हूँ और तुम कह रहे हो जीव पुद्गलात्मक। अरे तो जीव पुद्गल दो द्रव्य हैं क्या नहीं? दो द्रव्य हैं क्या नहीं? तो अनेक द्रव्यात्मक हुई क्या नहीं? और इन्हीं आचार्य में आगे अनेक द्रव्यात्मक लिखा है। जीव पुद्गलात्मक कहो वहां भिन्न भिन्न कर दिया, लेकिन द्रव्य तो दो है ना। देखो 103 नंबर की गाथा देखो। तो फिर भैया फिर उस जीव इसके शरीर को कैसे शामिल कर लेंगे? फिर जो पर्याय होती है वो अपने स्वचतुष्टय के भीतर होगी कि बाहर जाएगी? हाँ मैं समझ गया, सब समझ गया। एक द्रव्य की जो पर्याय है वो उसके अपने स्वचतुष्टयात्मक होगी, क्या उसकी परद्रव्य भी उसमें शामिल हो, उसके उसकी उसका स्वचतुष्टय भी शामिल होगा? बताओ मुझे। नहीं मैंने तो बता दिया, अब तुम अगर ऐसा मान लो कि नहीं दोनों ही शामिल है, दोनों ही शामिल है, तो मानते रहो, मुझे क्या है, मुझे कोई हानि थोड़ी है। मतलब ये पर्याय जीव की तो है, जीव की तो पर्याय अलग है। चैतन्य परिणति जीव की पर्याय देखा जाए तो वैसे पर्याय ठीक है, पुद्गल की पर्याय अलग, उसकी पर्याय अलग, लेकिन जो एक असामान्य जाति की अब शुद्ध पुद्गल की पर्याय कौन सी है? शुद्ध पुद्गल किसको कहेंगे? एक परमाणु। ठीक है, वो शुद्ध पर्याय होगी उसकी। हाँ, तो जीव ये होगी। अब क्या कहना? जो असमान जाति की पर्याय है वो दोनों की हुई है ना, क्योंकि यहाँ पर आप कह रहे हैं कि जीव पुद्गलात्मक पर्याय का नाम है भैया वो, लेकिन पर्याय है किसकी? कौन उसका स्वामी है? वो तो है। तो आपको उसको ऐसे उससे उसका परिचय इस प्रकार से नहीं कराएं तो कैसे कराएं? अब आप, मैं एक चिट्ठी लिख देता हूँ आचार्य देव को कि आपने ये गलत लिख दिया है, जीव पुद्गलात्मक पर्याय है। तो वो पर्याय किसकी है भैया, ये तो बताओ, यहाँ नहीं लिखा है इसमें कि किसकी पर्याय है। फिर वही बात, कहाँ लिखा है कि जीव और पुद्गल की दोनों की पर्याय है? अरे तो भैया अनेक द्रव्यात्मक मैंने कहा ना, 103 पेज देखो जरा।
और ये भी अनेक द्रव्यात्मक पर्याय है। लेकिन द्रव्य कौन सा है, कौन से द्रव्य की कही जा रही है? तुम इस बात को मतलब एनालाइज नहीं कर पा रहे हो कि पर्याय किसकी कही गई है। ओहो, जीव की अशुद्ध पर्याय नहीं होती है क्या? या शुद्ध ही होती है? अशुद्ध पर्याय होती है कि नहीं होती है? और यहाँ दो प्रकार की पर्याय कही गई है ना। जो शुद्ध पर्याय बोल रहे हो तुम, कौन सी पर्याय है वो? द्रव्य पर्याय है, गुण पर्याय है? बोलो। वो जो शुद्ध परिणति कही जाती है वो गुण पर्याय है, वो द्रव्य पर्याय नहीं है। यहाँ ये द्रव्य पर्याय कहा जा रहा है उसको। तो द्रव्य पर्याय जो वो है वो तो अनंत परमात्मा की भी है और यहाँ सामान्य संसारी जीव की भी है, सभी जीवों की है। लेकिन वो किस द्रव्य की है, कौन उसका स्वामी है, किस वो पर्याय किसकी स्व है? पुद्गल की स्व है कि जीव की स्व है? बोलो बताओ भैया। अनेक द्रव्यात्मक इससे ये थोड़ी ले लेंगे तो दो द्रव्य मिलकर के दोनों की एक पर्याय, दो द्रव्यों की एक पर्याय मानोगे क्या? पर्याय को तो वो माने अनेक द्रव्यात्मक पर्याय है, तो वो समान जाति कौन सी पर्याय है और समान जाति कौन सी पर्याय हो सकती है द्रव्य की, उसका परिचय कराया है भैया। लेकिन वो जीव की पर्याय है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें जीव की पर्याय में पुद्गल को भी शामिल कर देंगे। तो जीव और पुद्गल की दोनों की मिलकर के एक पर्याय है, तो फिर कहोगे दोनों की मिलकर के एक पर्याय है। ठीक है, फिर क्या होगा कि अब इसमें रोग शोक हो गए इस पर्याय, इसमें शरीर में, तो जीव के मानो ना, जीव बीमार हो गया, जीव को मलेरिया हो गया। पर्याय नहीं, ये जीव की पर्याय तो है ही नहीं। कौन सी? ये जो असामान्य, तो किसकी पर्याय? पुद्गल की है। कैसे माने? मत मानो तो, अरे भैया मत मानो, तुम जैसा मानो तैसा मानो, हमें कुछ नहीं, हमें कोई हानि नहीं है। तुम्हें जैसा मानते तुम बिल्कुल उल्टा मानो। तुम तो ये मानो कि नहीं ये तो भगवान ने रचना की है, दूसरे लोग कह रहे हैं ये भगवान की रचना है। नहीं तो लोग ये कहते हैं उनके पढ़ो शास्त्र, ये तो कहेंगे भैया देखो ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं इसमें, कोई करता नहीं होगा तो कैसे होंगे ये, कोई करता नहीं होगा तो कैसे होंगे ये? मान लो ना, उसमें क्या है, तुम अपनी तरफ से मान लो, मैं तो नहीं मान रहा हूँ। अरे वो कहेंगे क्यों, उसकी कोई बात नहीं। अब स्वाध्याय अलग बात है और जो बात है उसको समझना अलग बात है। अब जो समझना नहीं चाहे उसको कौन समझाएगा बताओ? अब कोई कहेगा नहीं दो और दो पांच ही होते हैं साहब, और हम तो सिद्ध कर दें, कर दो तुम सिद्ध पांच। ऐसे भी है लोग, ये चार मानने को तैयार ही नहीं है, या दो और दो चार होते हैं, तो तुम मानते रहो, कोई बात नहीं, हमें क्या करना है? अरे तो मानो ना, हमें क्या करना है? पर हमसे प्रश्न क्यों कर रहे हो? तुम हमसे संतुष्ट होना चाहते हो, हम तुम्हें संतुष्ट कर दें। कोई गलत मान्यता लेकर के बैठा होगा इंसान, ऐसा है तो इसको सिद्ध करो, ये कोई बात थोड़ी हुई। और इसी बात में मुझे कल भी गुस्सा आया था, जबरदस्ती अपना ठोकना, अनेक द्रव्यात्मक कहिए, अनेक द्रव्यात्मक कहिए, जीव पुद्गलात्मक है, जीव पुद्गल, भैया तो पर्याय किसकी है वो? ये कहीं मुझे बता दो कि ये लिखा हो कि जीव और पुद्गल दोनों की, दो द्रव्यों की एक पर्याय है, ये मुझे बता दो लिखा हुआ कहीं भी पूरे विश्व में, ये दो द्रव्यों की मिलकर के एक पर्याय होती है। ये तो लिखा मिलेगा कि दो द्रव्यों की एक पर्याय नहीं होती।
तो पर्याय का परिचय कराया जा रहा है कि भैया अनेक द्रव्यात्मक है, जीव पुद्गलात्मक है ये पर्याय, ऐसा। लेकिन वो पर्याय किसकी है, कौन उसका स्वामी है? अगर जीव और पुद्गल दोनों स्वामी हैं क्या उसके, ये बताओ मुझे। दोनों मिलकर के उसके स्वामी है, 50-50 है। ये कथनचित पुद्गल की है, कथनचित जीव की है। बोलो, तुम नोट करो प्रश्न डायरी लेकर के, और मेरे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें देना है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, कि तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मेरे ये प्रश्न है, कैसा माना जाए उसे, 50-50 माना जाए या दोनों को स्वामी माना जाए, कैसे माना? जीव और पुद्गल की दोनों ही पर्याय मानी जाए, या जीव का और पुद्गल का दोनों का चतुष्ट उसमें शामिल किया जाए, दोनों मिलकर के एक पर्याय होती है। एक पनीर साहब ने मोक्ष में प्रकाशक में लिखा है 225 पेज पर, ये जीव है पर्याय में, ऐसा लिखा उन्होंने, पर्याय में जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। ये जीव ऐसा मानता है कि ये दोनों द्रव्यों के मिलाप से उत्पन्न हुई, ठीक है। ऐसा नहीं जानता, ऐसा नहीं मानता कि ये पुद्गल की क्रिया है, जीव इसका निमित्त है, और ये जीव की क्रिया है, पुद्गल इसका निमित्त है। क्रिया माने कार्य, कार्य माने पर्याय। बताओ मुझे। कल मैंने इसलिए बता दिया कि ये जीव है, चैतन्य वस्तु है, असंख्यात प्रदेशी है, और ये इस जो देह मिली है ना इसको, तो देह के आकार है नहीं है, तो देह के आकार होने से तो देह ने इसको आकार दिया है, या इसने देह के आकार को अपने में ले लिया है, कि इसके ही प्रदेश उस देह के आकार अपने उपादान से हुए। देह तो निमित्त है, तो वो जो आकार है वो जीव का अपना निजी है ना, आया जब नहीं आया, देह तो निमित्त है ना, तो वो उस पर्याय को जीव की पर्याय कहा जा रहा है, जो जीव की अपनी है, जो अपने स्वचतुष्ट में है। और पर्याय को तो इसी प्रकार से परिचय कराया जाएगा ना कि जीव पुद्गलात्मक, जीव पुद्गलात्मक ऐसा कहा जाएगा। लेकिन पर्याय में दो द्रव्यों की मिलकर के एक पर्याय, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा आशय है। अब बोलो, ढूंढो जरा, ढूंढना आगम में कहीं, ऐसा हम कहेंगे क्या उसको, क्या 50-50 है, दोनों की पार्टनरशिप है उस पर्याय में, ऐसा है क्या? दोनों बराबर जिम्मेदार है, बराबर हिस्सेदार है, और क्या हो सकता है? बोल। तात्कालिक है या सदाकाल की, ऐसी बात है? बोल, लगाना पता। अब अपन उसको गलत समझ रहे हैं। अब आचार्य की समस्या ये बताएं कैसे उसको, और ये कह रहे हैं बार बार हमें कि जो पर्याय द्रव्य की होती है वो अपने स्वचतुष्टयात्मक होती है। हाँ जी, हाँ जी, और एक समय में एक पर्याय होती है, एक काल में। और जीव और पुद्गल की दोनों हुई अगर है, तो वो पुद्गल संग ही इसके बना रहना चाहिए, छूटना क्यों चाहिए फिर? हाँ जी, वो मनुष्य के आकार हो, कि देव के आकार हो, कि क्रेंच के आकार हो, किसी के भी आकार, वो जो शरीर मिला है उसके आकार, उसके वो प्रदेश हो गए हैं, वो द्रव्य है ना, सत्स्वरूप वस्तु द्रव्य है ना, तो द्रव्य के, उस जीव द्रव्य के उसके आकार रूप जो अवस्था उसकी हो गई है,
ये किसकी अवस्था हुई है? जीव की हुई है। और शरीर में कितने पुद्गल परमाणु हैं? कितने पुद्गल द्रव्य देखा जाए तो अनंत हैं। तो वे अनंत पुद्गल परमाणुओं की जो पर्याय है, तो वो पर्याय जीव की हो गई और जीव की पर्याय उसकी हो गई। ऐसा है क्या? ऐसा मान लिया जाएगा जीव की पर्याय पुद्गल की और पुद्गल की पर्याय जीव की, ऐसा मान लिया जाए। और दोनों की पार्टनरशिप। नहीं, इनके हिसाब से तो मिल सकते हैं। अरे वो उसमें यही सवाल ही है कि वो दो कैसे कहे जाने, द्रव्य पर्याय को कैसे समझाए, ये समस्या है ना। अब कैसे बताएं आचार्य? ऐसे ही तो बताएंगे ना। चलो